हाँ बेटा, टुडेज टॉपिक इज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन क्या है? जिन लोगों को अलग अलग रख दिया गया है, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन उसको क्या गया, जिनको अलग अलग, जिनको राइट से अलग रखा गया, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या क्या काम किए गए हैं कि मार्जिनलाइजेशन से लोगों को बचाया जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जस्टिस फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और कलर। जो इंडियन संविधान है किस बेसिस से, प्रिंसिपल पे काम करता है भी इक्वालिटी, सभी को बराबर का हक मिले, ठीक है, सभी के साथ न्याय हो, रिस्पेक्ट हो, सभी हर आदमी की रिस्पेक्ट हो, ठीक है, ऑफ कास्ट, कास्ट पे बेस रही, क्रीड पे बेस, जेंडर पे बेस, ठीक है, दीज आइडियाज आर क्लियरली डी अलाइंड इन फंडामेंटल राइट्स। ये जो क्लियरली लाइन फंडामेंटल राइट में इसका, इसके बारे में क्लियरली समझाया गया है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का सबसे अभिन्न अंग है कि किसी के साथ भी जो मतलब है भेदभाव ना किया जाए। द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन्वोक द राइट enshrined in the constitution in the following ways। जो मार्जिनलाइजेशन के लिए की विरोध में, ये मार्जिनलाइजेशन मतलब किसी भी कबीले को, जहाँ किसी भी संस्था को या किसी भी मतलब ग्रुप के मेंबर को अलग अलग ना किया जाए, उनको अधिकारों से वंचित ना रखा जाए, इसके लिए कौन कौन से रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने कानून में। दे आर प्रोविजंस गिवन इन द फंडामेंटल राइट्स एज एन इंस्ट्रक्शन टू प्यूर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज एनी इनजस्टिस बीइंग कमिटेड अगेंस्ट देम। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट उनके विरुद्ध में कोई आवाज काम करती है तो उसके विरुद्ध वो क्या आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। दे आल्सो कंपेल द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड एनफोर्स नेसेसरी लेजिस्लेशन। वो आल्सो कंपेल, गवर्नमेंट पे दबाव बना सकते हैं भी उनके फॉर्मुलेट एंड एनफोर्स नेसेसरी लेजिस्लेशन फॉर प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। वो पता उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके विरुद्ध में वो कह सकते हैं भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कानून बनाए भी उनका क्या है, उनकी मार्जिनलाइजेशन से उनको बचाया जा सके। इन फैक्ट देयर आर मेनी इंस्टेंस वेयर इन ड्यू टू द अनरिलेटिंग स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारी ज़्यादा स्ट्रगल की गई है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किसी भी आदमी का गलत यूज़ करना या उससे ओवर वर्क कराना या उससे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। और ऑफरिंग ऑफ द मार्जिनलाइजेशन ग्रुप द गवर्नमेंट हैड द फार्मूला न्यू रोल्स। और मार्जिनलाइज जब गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें यहाँ पर भेदभाव हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बनाए, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो ये मैं आपको सारा का सारा टॉपिक समझा रहा हूँ, शूट कर। मान लो पहले क्या थे, मंदिर थे, जो मंदिर में जनरल हाई कास्ट के लोग ही जा सकते थे, लो कास्ट के लोग नहीं जा रहे थे, उनको अनटचेबल माना जाता, अछूत माना जाता था कि अगर इनको छू लेंगे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एक्ट में कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविडेड द प्रैक्टिस, उसको खत्म किया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है स्टेट दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट जेंडर रेस। किसी भी जो आदमी है उसकी जात पात पे, जेंडर पे, उसके मतलब मेल है या फीमेल है, रेस, उसकी जात क्या है, रिलीजन धर्म क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म की कहाँ पर उसका जन्म हुआ, ठीक है। इसके बेसिस पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम अगेन एंड आर्टिकल हैज बीन इन्वोक्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ये शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा बनाया के द्वारा दबाव डाला गया तो ये कानून बनाया गया कि कोई भेदभाव, मान लो कोई जैसे कह सकते हैं मजहबी सिख होते हैं, ठीक है, कब वो होते हैं या दूसरे होते हैं, ठीक है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जो छोटी जाति के साथ, इसलिए गवर्नमेंट ने कानून है। सिमिलरली अदर माइग्रेशन ग्रुप हैव बीन ड्रॉन अपॉन फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इसी तरह से दूसरे जो ग्रुप थे उन्होंने भी इसके विरुद्ध अपना कानून बनवाए, ठीक है, कि हमारा क्या है, उनको सेफ साइड हो सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ऑल सिटीजन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो संविधान है बच्चों को और औरतों को क्या बचा के रखता है, इसके मान लो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, उसका चाइल्ड एक्ट बना हुआ है। चाइल्ड एक्ट में क्या है, छोटे बच्चे से कोई भी है काम नहीं करवा सकता। इसी तरह वुमेन की सिक्योरिटी में उन्होंने एक्ट बनाए हुए हैं, वुमेन की सिक्योरिटी, औरतों की सिक्योरिटी में उन्होंने एक्ट बनाए हैं, एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड लेबर के लिए।
ठीक है, कोई भी किसी से काम नहीं करवा सकता उसकी मर्जी के बिना। इंश्योर फॉर एवरी चाइल्ड फ्री अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट ने हर बच्चे को फ्री मतलब चाइल्डहुड केयर दी है। जैसे गवर्नमेंट है कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी फ्री केयर दी जाती है ना। फ्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो क्या है, प्राइमरी छोटी क्लासेस में एजुकेशन क्या है, फ्री दी जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज। जो संविधान है, संविधान क्या कहता है कि जो सोर्सेज है, सोर्सेज मतलब चीजें हैं कोई भी देश की हैं, बराबर बांटी हैं, सभी को उसको बराबर का यूज करने का क्या है, अधिकार है। केस स्टडी होती है, कोई ना कोई एग्जांपल बताई हुई है। जैसे देखो, टू किड्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, दो बच्चे हैं शेड्यूल्ड कास्ट को के हैं, कम्युनिटी विद वन डिनाइड एडमिशन एट एन आंगनवाड़ी एट उड़ीसा विलेज रसूलपुर ब्लॉक इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। उड़ीसा का कोई, उड़ीसा जो है जैसे पंजाब है स्टेट है, उड़ीसा स्टेट में रसूलपुर ब्लॉक कहता है, जैसे हम तहसील है धर्मकोट ब्लॉक है तो धर्मकोट ये ब्लॉक जैसे कोटी सिंह ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। इसमें एक विलेज का नाम था उड़ीसो। विलेज में दो बच्चों शेड्यूल कास्ट के थे, उनको एडमिशन देने के लिए मना कर दिया गया। द इंसिडेंट आंगनवाड़ी में The incident became known after the mother of the duo, Tulsi Sethi, filed a complaint with the Secretary of Women and Child Development Department at the Anganwadi worker an upper caste lady। वो उन्होंने एक कंप्लेंट पाई कि जो कंप्लेंट की गई जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो क्या अपर कास्ट है, और उन्होंने लेडी है डिनाइड एडमिशन टू हर किड्स सिंस दे बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। तो पता जो अपर कास्ट की जो माँ पर मास्टर थी, उन्होंने आंगनवाड़ी में दो बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना कर दिया कि मैं एडमिशन नहीं दूंगी। दे बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, वो क्या शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को क्या बिलोंग करती हैं। तो फिर उसका एक्शन क्या हुआ, रिपोर्ट ऑन शेड्यूल्ड कास्ट किड्स डिनाइड एडमिशन इन द आंगनवाड़ी सेंटर पब्लिश इन www.deccanherald.com। इस .com पे इसकी जानकारी डाली गई थी। तो फिर इसके विरोध में कोई ना कोई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, ठीक है। मेजरमेंट टेकन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने के लिए कौन से मेजर लिए गए। विद ऑब्जेक्टिव ऑफ पुटिंग इनटू ऑपरेशन द प्रोविजन गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट प्लान एंड इंप्लीमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट ने प्लान्स एंड इंप्लीमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट की डायरेक्टेड टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड आदिवासी कम्युनिटी। शेड्यूल्ड कास्ट और आदिवासी कम्युनिटी के ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ नहीं तो उनके हक में, उनको दबे कुचले लोगों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स और प्लान्स बनाए। For instance, in order to provide equal opportunity to the student of the scheduled caste and Adivasi community, the government provides subsidized or free hostel facility in education institution across the country। पूरे देश में गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल लोगों के जो बच्चे हैं, एससी एंड आदिवासी के जो बच्चे हैं, उनको हॉस्टल फ्री दिया हुआ है पढ़ने के लिए। Besides there are quite a few government sponsored scholarship schemes to और यहाँ पर और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम देती है। स्कॉलरशिप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी गवर्नमेंट फ्री करवाती है। The Mandal Commission was set up in 1979 under the leadership of B.P. Mandal for the deliberation over the issues related to the reservation and quota meant for the progress of backward class। चलो की प्रोग्रेस के लिए एक मंडल कमीशन बनाया गया था 1979 में। इसकी बीबी मंडल कोई लीडर था, उसमें बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फैसिलिटी द गवर्नमेंट हैव आल्सो अंडरटेकन कंसर्न मेजर टू एंड इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। जो कहता है इनइक्वालिटी, बराबरता नहीं मानी जाती सिस्टम में, उसको भी दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन जैसे कोई भी कोटा आ जाता है, 100 नौकरियां निकाल दी, 100 नौकरियां निकाल दी गवर्नमेंट ने 100, तो उसमें से ये कहता है ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट कोटा निकालते हैं 100 में 100 में से 17 अगर 70 50 60 70 जो जनरल कास्ट वाले होंगे, बाकी शेड्यूल्ड कास्ट के शूट राइट ये है। ऐसे उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी भी दी है आदिवासियों और दूसरों को, ठीक है। ये केस स्टडी बड़ा आपका होमवर्क है, ये आप पढ़ोगे सारा नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।